नमस्कार साथियों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है के एस राज क्लासेस में। चलिए आज एक नए अध्याय से स्टार्ट करते हैं क्लासेस को। तो आज फ्रैक्शन पढ़ेंगे। फ्रैक्शन के बारे में समझेंगे, क्या होता है फ्रैक्शन और समझेंगे। चलिए देखिए, फ्रैक्शन तीन तरह के होते हैं। एक साधारण भिन्न होता है, सिंपल साधारण होता है, साधारण, ठीक है, फ्रैक्शन होता है। दूसरा होता है दशमलव होता है, दशमलव दशमलव होता है, साधारण फ्रैक्शन, साधारण भिन्न, दशमलव भिन्न और वितत भिन्न, ठीक है, वितत, ठीक है, भिन्न। तो साधारण फ्रैक्शन जो राशि x बाई वाई, ठीक है, जो राशि x बाई वाई के रूप में आप उससे व्यक्त करते हैं तो साधारण भिन्न कहते हैं। x क्या है आपका? x है अंश है, और ये क्या है? y क्या है? हर है, ठीक है मुन्ना, क्या है? हर है। ये आपको भली भांति आप समझ में आ जाएंगे। जैसे इसके एग्जाम्पल और भी है, देखिए 3/5 और 7/6, और तो बहुत सारे तरह होते हैं। 3/7 हो जाएंगे, 3/7 हो जाएंगे। ये सभी क्या हैं? साधारण फ्रैक्शन के हैं, एग्जाम्पल हैं। चलिए आप समझते हैं ये दशमलव भिन्न के बारे में। दशमलव भिन्न क्या है? ध्यान दीजिएगा, जिस भिन्न का जो हर होता है, जिस भिन्न का जो हर, भिन्न का हर 10 हो, 100 हो, जैसे 3/10, ठीक है, 4/10, ठीक है, 5/10, और सभी कह सकते हो। तो 10 आ जाएगा, 100 आ जाए, 0 आ जाए, और एक के बाद आना चाहिए, तो ये दशमलव फ्रैक्शन में आ जाएंगे। वितत फ्रैक्शन में क्या होता है? देखिए, इस भिन्न में कोई निश्चित परिभाषा नहीं होती है। विद्युत में इसमें कोई निश्चित परिभाषा इसकी तो नहीं होती है, लेकिन ध्यान दीजिएगा क्योंकि इसके अंश और हर में कोई निश्चित नियम नहीं होता है। किस वाले में? इसका। जैसे मान लीजिए एक एग्जाम्पल में 1 फिर 1+1/2 है, तो इसका कौन सा नियम फॉलो होगा? कोई नियम नहीं, कोई निश्चित परिभाषा इसका नहीं है। तो ये विदित ऐसे फ्रैक्शन वितत फ्रैक्शन आएंगे। तो तीन तरह के होते हैं, साधारण भिन्न और दशमलव भिन्न, वितत भिन्न। साधारण भिन्नों की तुलना, जिसमें देखिए क्या होता है, हर समान है तो जिसका अंश सबसे बड़ा होता है वह भिन्न सबसे बड़ी होती है। ध्यान दीजिएगा, अगर हर समान हो तो जिसका अंश सबसे बड़ा तो वह सबसे बड़ी भिन्न होगी। चलिए, अगर मैं पूछूं कि ये 2/15 है और ये 3/15 है और ये 17/15 है, तो आप बताइए इसमें सबसे बड़ी भिन्न कौन है? तुलना करते हैं। तो हमने आपको बताया कि हर्ष, देखिए इसका 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 सेम सेम है। तो जिस भिन्न की अंश बड़ा होगा वह भिन्न बड़ी होगी। ये आप दिमाग में रख लीजिए कि ये सबसे बड़ी भिन्न है, ठीक है, क्योंकि इसका अंश सबसे बड़ा है। आप ऐसे इस तरफ पकड़ लेंगे। चलिए आगे चलते हैं। चलिए, यदि कोई भिन्न का अंश समान हो तो समान हो, भिन्न का अंश सबसे छोटा है। यदि कई भिन्नों के अंश समान हो तो जिस भिन्न का हर सबसे छोटा होगा वह भिन्न सबसे बड़ी होगी, सबसे छोटा होगा। चलिए, अभी तो समझे, तो हर समान था ना। अब एक के दूसरा कंडीशन ये है, जिस भिन्न का अंश अगर समान है, नीचे जिस का हर, ठीक है, छोटा होगा वह भिन्न सबसे बड़ी होगी। चलिए, तो आप बताइए, 3/7 है, ठीक है, और ये 3/11 है, और ये 3/13 है। तो अमुन्ना आप बताइए इसमें सबसे छोटी भिन्न कौन है? ठीक है, सबसे छोटी भिन्न कौन है? इसका देखो, हर अंश जो समान है, हर डिफरेंट डिफरेंट है, लेकिन जो सबसे छोटा, जिस भिन्न की सबसे छोटा संख्या होगी, छोटी संख्या हो गया, हर होगा, वह सबसे बड़ी होगी। अपोजिट में क्या? सबसे बड़ी, यही है सबसे बड़ी, सबसे बड़ी भिन्न, ठीक है, ये। लेकिन इसी के ठीक उल्टा करेंगे तो ध्यान दीजिएगा, जो सबसे छोटा होगा वो सबसे बड़ी भिन्न, और जो सबसे बड़ा होगा, हर, ये हर बड़ा है, ये छोटा है तो बड़ी, तो बड़ा है तो छोटी, ये होगा।
तीसरी पॉइंट ये है, यदि कई भिन्नों के न तो हर समान है और न ही अंश समान है तो उसे क्या करेंगे। सबसे पहले उनके जो हर हैं समान करेंगे, तो समान हर वाले भिन्नों में बदल देते हैं। इसके लिए आप क्या करते हैं, हरों का लसा निकालते हैं, तो हर लसा को ही लिखा जाता है। तब उसके बाद देखते हैं कौन जिसका अंश बड़ा है वह बड़ी, जिसका अंश छोटा है वह छोटी, ऐसे कर लेंगे। ठीक है, तो कैसे करेंगे, जैसे मान लीजिए 2 फ्रैक्शन लेते हैं, 2/3 है, 2/3 है, और अब कौन बड़ी होगी, तो सबसे पहले एलसीएम लेंगे, तो 3 और 5 का 15, 3 5 15, तो हो जाएगा 5 गुना के 10, फिर 5 3 15, तो हो जाएगा 4 3 12। ठीक है, हर समान है। अब देखिए ये 12 है, जो 12 है इनसे बड़ा है 10 से, यानी अंश इसका बड़ा है, तो यह भिन्न क्या है, बड़ी है, तो ये छोटी होगी, ये बड़ी होगी। एक एग्जाम्पल लेते हैं और समझते हैं। न तो हर समान है न तो अंश समान है, 2/5। ठीक, एक सवाल एक भिन्न है 3/20, फिर एक और है आपका 7/15, 7/15। तो अब बताइए इसमें कौन सबसे बड़ी भिन्न है और कौन सबसे छोटी है। इसमें दिक्कत होगी इस तरह का, तो बहुत सारे बच्चों को दिक्कत होती है, तो क्या करते हैं, इनका एलसीएम ले लेते हैं। क्या लेते हैं, एलसीएम। 20 3 60, 15 चौको 60, ठीक है, और 12 25 60, यानी कुल मिला के इस तीनों का 5 20 15 का एलसीएम 60 आ जाएगा। चलिए बार बार से करते हैं, तो ये हो जाएगा, यहाँ पर 60 रखते हैं, तो 12 बार चले जाएगा, 12 25 60, 12 दूना के 24, ये इसका हो जाएगा। इसका हो जाएगा 20 3 60, तो 3 दूना के 6 हो जाएगा इसका, तो क्या हो जाएगा, 3 3 9, तो यानी 20 3 60, 3 3 9, 9/60 हो जाएगा। फिर इसका हो जाएगा 15 चौको 60, तो 7 चौको 28, ये हो जाएगा 28/60। तो फर्स्ट काम करेंगे, हमने क्या किया था, एलसीएम लिया था, एलसीएम को लिख देते हैं, लिखा जाता है। तो अब इसमें कौन किसका अंश बड़ा है, तो ये वाली बड़ी है, तो यही भिन्न आप सबसे बड़ी है। सबसे छोटी कौन है, ये वाली है। ठीक है, ये वाली सबसे छोटी है। ठीक, ये वाली सबसे बड़ी है। इनमें ऐसे निकालते हैं, ये एग्जाम्पल था। हर व अंश असमान वाले भिन्न। ठीक है, जब कंपेयर करते हैं हर और अंश असमान वाले भिन्न हैं, तो ऐसे करते हैं। ठीक, आगे पॉइंट है कि आवर्त दशमलव भिन्न। आवर्त दशमलव भिन्न। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल में 1/3 है। ठीक है, तो हमने 1 में 3 से भाग दिया, 0 टाइम रखा, 0 3 3 9, फिर आया ये, फिर यहाँ 3 3 9, फिर 0 बढ़ाएंगे, 3 3 9, ये पुनरावृत्ति होगा। ठीक है, पुनरावृत्ति होगा, क्या होगा, पुनरावृत्ति होगा, इसका पुनरावृत्ति होगा, ये होगा पुनरावृत्ति होगा। तो ऐसे भिन्नों को आवर्त दशमलव भिन्न कहते हैं। ठीक है मुन्ना, आवर्त दशमलव भिन्न में 2 तरह के भिन्न होते हैं, एक शुद्ध आवर्त दशमलव भिन्न, एक मिश्रित आवर्त दशमलव भिन्न। ठीक है, इसको समझते हैं। आवर्त दशमलव भिन्न, ये 2 तरह के होते हैं, एक शुद्ध होता है इसमें, शुद्ध, और एक होता है मिश्रित, मिश्रित भैया। शुद्ध आवर्त दशमलव भिन्न, मिश्रित आवर्त दशमलव भिन्न, 2 तरह के होते हैं। ठीक है, 2 तरह के होते हैं। शुद्ध में देखिए क्या क्या होता है, वह आवर्त दशमलव जिसमें दशमलव बिंदु के बाद सभी अंकों की पुनरावृत्ति होती है। ठीक है, क्या शुद्ध में क्या होता है, वह आवर्त दशमलव भिन्न जिसमें दशमलव बिंदु के बाद सभी अंकों की पुनरावृत्ति होती है। जैसे एक देखिए 0 दशमलव आया, फिर 3 5, इन सभी को
ये अंक फिर पुनरावृत्ति होगा, फिर 3 5 3 5 3 5 करते रहो, 3 5 3 5 3 5, ठीक है, ये होता रहता है, राइट। फिर एक और संख्या लीजिए, तो इसको हम क्या करें भैया, यहीं पे रिपीट कर लेंगे, क्योंकि रिपीट हो रहा है तो रिपीट वाला सिंबल ये लग गया, ये बार बार दोनों पर रहेगा, दोनों पर रहेगा कि दोनों रिपीट हो रहे हैं। अब एक और संख्या लेते हैं, चलिए इसको 0.312 है, 3 1 2, फिर आएगा 3 1 2, फिर आएगा 3 1 2, ये पुनरावृत्ति होगा। हम आपको बताया है वह आवर्त दशमलव भिन्न जिसमें दशमलव बिंदु के बाद के सभी अंकों की पुनरावृत्ति होती है। तो हम इस पर क्या करेंगे, 0.312, अब ये भाई तीनों है ना, तो तीनों पर रहेगा वो बार संकेत, ये वाला संकेत तीनों पर रहेंगे। अगर तीनों करें, 2 करेंगे 2, 1 करेंगे तो 1, 3 करेंगे तीनों पर रहेगा। मिश्रित भिन्न में क्या होगा, दशमलव बिंदु के बाद 2 अंक आए चाहे 1 अंक आए, उन अंकों के बाद फिर पुनरावृत्ति होती है, तो ऐसे भिन्नों को कहते हैं मिश्रित आवर्त दशमलव भिन्न कहते हैं। जैसे मुन्ना एक देखिए 0.24 दिया है, ये 2 अंक, अब इसका पुनरावृत्ति नहीं हो रहा, फिर इनके बाद आने वाले जो अंक है उनका पुनरावृत्ति हो रहा है। तो देखिए 3 4 3, फिर इसका हो रहा है 3 4 3, तो क्या कहेंगे बोलिए, देखिए इसे बोलेंगे मिश्रित। शुद्ध वाले में एकदम ऐसे इससे अलग रहेगा, जो रहेगा एक्यूरेट रहेगा, उसके बाद ही जो रिपीट करेगा वो रिपीट, लेकिन ये 2 अंकों के बाद किया, 1 अंक के बाद आया है, रिपीट करा 3 4 3, फिर 3 4 3, ऐसे आ रहा है। तो इसको क्या करेंगे, तो इसको करेंगे क्या, जो रिपीट किया है उसको लगाएंगे, जहाँ से 3 से स्टार्ट 4 3 दिया ना, 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3